अब फिल्टर में आज मैं आपको बताने लगा हूं, फिल्टर का नाम है लिक्विफाई। ये लिक्विफाई फिल्टर कहाँ इस्तेमाल होता है, मैं इसका छोटी सी आपको एक यूज करके दिखाता हूँ। लिक्विफाई फिल्टर, आपके पास कोई एक इमेज है, मिसाल के तौर पे चलें ये इमेज ले लेता हूं। ये इमेज मैंने ओपन किया। इस इमेज में मुझे, ये आपका इमेज आ गया, क्लिक कर दो, इमेज इज ऑन। अब आपको, अगर मैं आपको कहूं इस इमेज के अंदर इसके फेस की फीचर्स चेंज करनी है। बाद मॉडल्स होती हैं वो कहते हैं यार फोटो में मेरा मुंह बड़ा मोटा मोटा नजर आ रहा है, बड़ा वाइड वाइड नजर आ रहा है, थोड़ा सा इसकी फीचर्स को थोड़ा चेंज करना है। मेरी आईज जो हैं वो थोड़ी सी मैंने बड़ी करनी है, फोटो में छोटी आ गई, थोड़ा बड़ा कर दो। मेरे लिप्स हैं थोड़ा सा नीचे करने हैं, नोज थोड़ी लंबी करनी है, ये आईज के दरमियान में डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाना है, ये चीक बोन्स को थोड़ा खींचना है, इसको थोड़ा नीचे करना है, ऊपर करना है। ये सारा आपके लिए आसान है काम करना, फोटोशॉप में बड़ा आसान है काम करना। ये कैसे करते हैं ये देखो। इसके लिए आपने फोटो लोड कर ली। फोटो लोड करने के बाद एक काम कर लेना, इसको रास्टराइज कर देना। रास्टराइज कर देना, राइट क्लिक करके, ये रास्टराइज लेयर होती है, ये आप कर देना। ये साइड के ऊपर एक छोटा सा जो स्पॉट था वो खत्म हो गया। वेक्टर ग्राफिक्स से इसको ये मैंने कर दिया। अब देखो मैं इसकी फीचर्स कैसे चेंज करता हूं। आपने जाना है फिल्टर में, और अगर आप एक काम करो, इसकी डुप्लीकेट बना लो, ताकि आपको पता चले फिल्टर लगाने से पहले हालात क्या थे, फिल्टर लगने के बाद क्या हालात हो गए। डुप्लीकेट बना लेते हैं। ये नीचे डुप्लीकेट पड़ा हुआ है। ऊपर वाले इमेज को मैंने क्लिक किया, इसके ऊपर मैं फिल्टर लगाने लगा हूं। फिल्टर में बड़ा इंटरेस्टिंग फिल्टर है, इसे बोलते हैं लिक्विफाई। लिक्विफाई फिल्टर करने से पहले मैं आपको एक चीज और सिखाऊं। मैंने कल वैसे ये काम करवाया था। ये मैंने एक टूल इस्तेमाल किया था, टूल का नाम था स्मज। अगर मैं आपको कहूं इसकी आईज को थोड़ा सा वाइट कर दो, ये देखो, चेक करो, थोड़ी सी बाहर फेस से आ गई, वो देखो, ये स्मजिंग। स्मजिंग, उसकी आईब्रोज को देखो, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसने पूरे पिक्सल को पिक करके आगे पीछे करना है। वो देखो फेस के फीचर चेंज हो रहे हैं। नोज को पकड़ के थोड़ा नीचे कर दो, साइज बड़ा कर लेते हैं, टूल का साइज जैसे आपको रिक्वायर्ड हो। ये लो, बाद वक्त चीज खराब भी हो जाती है। वो देखो फेस के फीचर चेंज हुए हैं। एक तो तरीका ये है, टूल का नाम है स्मज। मैं इससे नहीं कर रहा, ये थोड़ा सा आपका टूल स्लो है। स्लो भी है, और इस पे आपको बहुत अच्छी कमांड होगी तो आप फेस के फीचर चेंज करोगे। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। इसकी बजाय आज जो फिल्टर बताने लगा हूं वो इस्तेमाल कर लो। ये है बिफोर, ये आफ्टर। मजे की बात है, इसकी मैं एनिमेशन भी बना सकता हूं, ऐसी चलेगी जैसे दिख रही है, चलती भी नजर आएगी। ए ऐसे, इसकी जिप फाइल भी बन जाती है। बना दो, जिप फाइल बना दो। ये देखो, ये भी है ना, एक ऊपर है एक नीचे है। जिप फाइल बनाओ, कैसे बनेगी जिप फाइल, ये देखिएगा। वैसे तो ये मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा अगली जुमेरात को, लेकिन अभी मैं स्क्रीन के ऊपर ये दो, एक ही इमेज के दो डिफरेंट लुक्स हैं, एक ये है एक ये है। क्या आप अपने दोस्त को ये फाइल सेंड करना चाह रहे हो जिसमें जो हरकत या मूवमेंट जो आपको दिख रही है मेरे ऑन ऑफ करने से, इसकी फाइल बना दो। इसे बोलते हैं एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब है जो स्टिल इमेजेस हो उसमें अगर कोई चेंज आप दिखा देते हो तो एनिमेशन कहलाती है। चेंज आ रही है नजर होते हुए, इसको एनिमेटेड कंटेंट कह सकते हैं। अब ये करने के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने एक काम करना है। आज आपने एक पैनल आज ऑन करना है, और पैनल का नाम है टाइमलाइन। सबसे नीचे पड़ा हुआ है टाइमलाइन, इसको ऑन करना। टाइमलाइन पैनल ऑन होती है नीचे आ जाएगा इस तरह। ये पैनल बाकी पैनल की निस्बत डिफरेंट है, ये हमेशा नीचे आता है। बाकी पैनल देख रहे हो लेफ्ट साइड पे होते, राइट साइड पे, ये नीचे आता है पैनल। इसमें सारे कंट्रोल्स पड़े हुए हैं। कंट्रोल में आप मुझे बताओ क्या बनाना चाह रहे हो, एनिमेशन बनाना चाह रहे हैं या वीडियो। आप कहते हो सर फ्रेम की एनिमेशन बनानी है, दो ऑप्शन होती हैं, वीडियो टाइमलाइन बनानी है। ये वीडियो एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह मैं आपको डिस्कस करूंगा, इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा जुमेरात वाले दिन।
अगली की बात कर रहा हूं। आपने अभी क्या बनाना है? फ्रेम एनिमेशन। क्लिक करता हूं। अच्छा, जैसे क्लिक करोगे अभी कुछ नहीं हुआ, अभी होने लगा है। इस पे क्लिक करो, ये आपका फ्रेम इधर आ गया। क्लिक करने पे उस बटन पे फ्रेम टाइमलाइन में पहला आ गया। दूसरे को लाना हो ड्रैग करके ला सकते हो, अगर ये दो हो तो। अगर ये कोई चार पांच है, किसी में आई छोटी, बड़ी, 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 फिर छोटी, फिर बड़ी, 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 कभी वो इस तरह मूव हो रहा है, कभी इस तरह मूव हो रहा है, सर हेड भी इस तरह ऐसा कर सकते हो, जिस तरह की मूवमेंट सेट करना चाहो कर दो। अभी ये दो फ्रेम है, 10 भी हो सकते हैं, और हर फ्रेम में इसकी मूवमेंट डिफरेंट डिफरेंट। अभी सिर्फ मैं दो फ्रेम की एग्जांपल दे रहा हूं। दूसरे को लेके आना हो तो उसका तरीका ये होता है, ये बर्गर आइकन दिख रहा है ये कॉर्नर पे, यहां चले जाओ और यहां पे आप कहो मेक फ्रेम्स फ्रॉम लेयर्स। सारे फ्रेम आ गए। इसको प्ले करके देखो। अगर आप कहोगे सर पहले वाला डिस्टर्ब कर रहा है जो कि व्हाइट वाला है, इसको निकाल दो, आ गया कोई बात नहीं, डिलीट कर दो, क्योंकि वो था ना लिस्ट में तो आ गया, डिलीट कर दो। ये लो। ये एनिमेशन बनाने का सबसे आसान तरीका टाइमलाइन है। और अब आप कहते हो सर ये मैंने अपने दोस्त को सेंड करनी है फाइल, ये मैंने अपने दोस्त को फाइल सेंड करनी है। स्टॉप करो। अगर आप समझ तो यार बहुत तेज तेज हो रही है मूवमेंट, स्टॉप करो। और इसका ये बॉटम के ऊपर रेट है, इसका स्पीड थोड़ा स्लो कर दूं दूसरे को। ये लो, अब प्ले करो। पहला फ्रेम 0 सेकंड, कोई डिले नहीं। दूसरे में डिले है 1 सेकंड। स्पीड आप तेज करना चाहो, इसका स्पीड 0.1 सेकंड कर दो। ये लो प्ले। अब बात है कि आपने सारी अरेंजमेंट जो लेयर्स के ऊपर सेटिंग वेटिंग करके आपने उसको उतारा, फ्रेम में लाइन अप कर लिया फ्रेम्स को, इसको आप एक्सपोर्ट करो एज ए फाइल, जिफ फाइल। जिफ फाइल बनती है यहां से। फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में यहां पे आपने जाना है एक्सपोर्ट एज, और फॉर्मेट आपने लेना है नॉट जेपीजी, जिफ। जिफ हमेशा एनिमेशन के लिए होती है। जिफ ले लो। जिफ लेने के बाद आप इसको सेव कर दो, बस इतनी सी बात है, आपकी फाइल बन गई है। ये देखो, ये थोड़ा सा इसको अगर आप साइड पे देखो, ये लिखा हुआ है एक्सपोर्ट। ऊपर आपने फाइल का नाम देना है, फॉर्मेट बताना है जिफ। ये ना ले लेना पीएनजी जेपीजी, नहीं चलेगा, जिफ। और ये एक्सपोर्ट कहाँ रखना है बताओ? मैंने मिसाल के तौर पे एक्सपो के फोल्डर में इस फाइल को पुट करना है। ये लो। गो के मैंने करवाना ये था अगले वीक में, लेकिन मैंने कहा अगला वीक तो जब आएगा देखेंगे। अभी मैंने कंटेंट थोड़ा सा मैंने चेंज किया था, और उसको मैंने जिप फाइल में कन्वर्ट करके दिखा दिया। और ये देखो, ये आपकी फाइल आपके दोस्त के भेजने के लिए रेडी है। ये वो फाइल लेनी होगी। अब इसमें एक मिस्टेक मैंने जो की है वो ये कि ये अभी यहाँ पे तो प्ले हो रही है, इसमें आपने एक काम करना है, फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जब जाना है, एक्सपोर्ट फॉर वेब करना है। ये ना करना, एक्सपोर्ट फॉर वेब करना है। वेब के लिए ना, जिफ फाइल इंटरनेट के लिए। यहां पे आपने जाके इसको जिफ सेलेक्ट कर लेना। अच्छा, अगर आपको क्वालिटी चाहिए 128 कर लेना, जो भी इसमें से लेना चाहो कोई सी एक वैल्यू ले लेना। बस जी, सेव। एक्सपोर्ट में जाके ना, सेव फॉर वेब, हो गया जी, सेव। कहाँ, किस नाम से आपकी मर्जी है, फाइल का नाम अगर आपने चेंज करना है कर दो, उधर ही ओवरराइट करवा लेते हैं।
आइए समझ। ये फाइल सेव और वेब करना है। ये मैंने अभी आपको सिर्फ ये कहा कि दो फ्रेम अलग अलग बना के और उसको फिर एनिमेशन में कन्वर्ट कर लो। अच्छा, अभी मैं आपको ना एक काम और, ये जो मैंने इसकी आईज को या आईब्रो को दाएं बाएं किया, आई को या आईब्रो को दाएं बाएं किया, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। अच्छा, ये टाइमलाइन को मैं बंद करने लगा हूं। अब मुझे टाइमलाइन की इस वक्त जरूरत नहीं है। एनिमेशन के ऊपर मैंने एक छोटा सा आपको एक इसकी लैब का एक पार्ट था, वो मैंने दिखा दिया। ये देखो, अगर आपको फेस के फीचर चेंज करने हो तो एक फिल्टर होता है, उसका नाम होता है लिक्विफाई। फिल्टर का नाम है लिक्विफाई। आपने इस फेस को क्लिक किया, यहां गए फिल्टर में, लिक्विफाई पे क्लिक कर दिया। मजे की बात देखो, ये पूरे फेस को पिक करेगा, इसके फीचर्स को पिक कर लेगा, आईज को पिक कर लेगा, नोज को पिक कर लेगा, लिप्स को पिक कर लेगा, चिक बॉन्स को पिक कर लेगा, फोरहेड को पिक कर लेगा। इसका एआई इतना जबरदस्त है कि फेस के फीचर्स को पिक कर लेगा। ये लो, एक बॉक्स आएगा, ये आपकी फेस, ये देखो, ये एक ऊपर बॉक्स आएगा और इसका टाइटल क्या है, लिक्विफायर। ये देखिएगा, ये इस मॉडल का फेस है। अगर आप देखो, इसके दोनों साइड पे लाइनें लगी हुई हैं। आईज के ऊपर आओ, ये देखो, नोज पे आओ, लिप्स पे आओ, फोरहेड पे आओ। आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। आपको कहा जाए इसकी नोज को थोड़ा सा हमने मोटा करना है, वाइड करना है, ये पकड़ो इसको, हैंडल को, ये वाइड हो गया, ये स्मार्ट हो गया, ये वाइड हो गया, ये स्मार्ट हो गया, ये वाइड हो गया, ये स्मार्ट हो गया, ये वाइड हो गया। नोज की बात कर रहा हूं। आइज यहां से स्ट्रेच करना है, बड़ी छोटी, बड़ी छोटी, बड़ी छोटी। आइज को आप बड़ा छोटा कर सकते। फिर अगर आपको कहा जाए इसको थोड़ा टिल्ट कर दो, ये देखो, मैक्सिमम इतना ही होगा, जितना ये कर रहे हैं। ये इतना ही फीचर्स है ना। लाइट से उसमें आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा बिग चेंज आपने अगर करना है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये यहां से ये आई, और इधर जाओगे तो ये वाली आई, टिल्ट कर रहे हो। अगर फोरहेड पे जाओगे तो ये फोरहेड यहां से बड़ा छोटा, बड़ा छोटा। अगर आप यहां आओगे, फीचर चेंज हो रही है ना फेस की। यहां आओगे, पतला मुंह हो गया, मोटा, पतला, मोटा। और ये जो मैं आपको काम सारे करवा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये आप अगर राइट साइड पे जाओ, यहाँ से यहां से कर देगा। ये इसके डिफरेंट, अगर इसमें सेकंड ऑप्शन को देखो ना, इसे बोलते हैं फेस अवेयर लिक्विफायर। क्लिक कर दो। यहां पे अब आपकी फेस के दो आईज हैं, दोनों को एक साथ ट्रीट करना है, यहां से कर लेना इकट्ठा। हैंडल को पकड़ो और यहां से इसकी वैल्यू को चेंज कर दो, और ये आपके साइड के ऊपर वो देखो चेंजेस नजर आएंगी। आईज का साइज दोनों का बड़ा कर दो। एक का हो गया है, दूसरे का नहीं हुआ। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये जूम करके देख लो। ये देखो, प्रॉपर्टीज में जाओ, और यहां से अगर तो आइज आपने दोनों इकट्ठी छोटी बड़ी करनी है तो ये लिंक ऑन कर दो। ये देखो, दोनों आइज, आइज की हाइट बढ़ानी है, ये हाइट है, दोनों को लिंक कर दो ताकि दोनों इकट्ठी आपको नजर आए। हाइट ज्यादा या कम करनी है, ये देखो, एक होती है हाइट, एक होती है आइज की विड्थ बढ़ानी है, ये विड्थ इधर से बढ़ा लेना। दोनों को लिंक कर दो। लिंक करने का फायदा होता है दोनों इकट्ठी आपकी रिस्पॉन्स देती है। आइज को टिल्ट करना है, दोनों को करना है, दोनों कर दो। नोज की हाइट बढ़ानी है, आइज का, जो आइज के दरमियान की जो डिस्टेंस है वो बढ़ाना है, ये आई डिस्टेंस कम करना है, ज्यादा करना है। कितना जबरदस्त टूल है कि आप उस मॉडल के अपने फेस के फीचर बदल सकते हो। नोज की हाइट बढ़ानी है,
ये देखो, नोज की हाइट ही नहीं होती, नोज की विड्थ भी होती है। नोज की विड्थ कम करनी है, या आप कहते हैं नोज को छोड़ो, माउथ पे आ जाओ। इस मॉडल के इस वक्त स्माइल देनी है, स्माइल आ गई। सैड करना है, ये सैड हो गई। अपर लिप को थोड़ा ऊपर करना है, नीचे करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है। लोअर लिप को ऊपर नीचे करना है। हैंडल पड़े हुए हैं, बस इसको पकड़ के ना, ये ये मोटे हो गए लिप्स। अपर लोअर, माउस की विड्थ बढ़ानी है, चौड़ाई। हाइट बढ़ानी है माउथ की। ये लो, ये सारे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आप बड़े इजीली ये कर सकते हो, और फेस कुछ का कुछ बन जाएगा। फेस कुछ का कुछ बन जाएगा। अच्छा, ये जो आपको मैंने साइड वाले पैनल से करवाया, ये काम आप इधर से भी कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है? फॉरवर्ड रैप, ये ऑन कर दो। साइज बड़ा कर लो, ये देखो। तो एडजस्टमेंट करनी हो, अच्छा बाल का तो इमेज खराब भी हो जाता है, खराब हो जाता है, रिकंस्ट्रक्ट करवा लो। ये लो, चालू से टूल है रिकंस्ट्रक्ट। वो तो वैसे ही आप कर लेंगे ना, तो हो ही जाएगा। ये टूल्स हैं, इससे आप फेस को आगे पीछे करना हो, इससे वापस करना हो। और अगर आप इसमें एक चीज और कर सकते हो, वो ये कि ये टूल्स में एक टूल ऐसा है कि आप अगर चाहो, इसे बोलते हैं ब्लॉट। ब्लॉट पे ऑन करो, आई को बड़ा करना है, आप इस वाली आई को बड़ा करना है सिर्फ। ये लो, इस वाली को करना है ब्लॉट। इसका उलट भी है, पकड़, सर्कल का साइज बड़ा कर लो ब्रैकेट के साथ। ये लो, और अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है, इसको रिक्रिएट कर लो, ताकि वैसे ही हो जाए जैसे था। ये है पकड़, बिग करने के लिए, प्लॉट छोटा करने के लिए। और एक है इसको ट्विरल करने के लिए, ये देखो ट्विरल। ये आइस के मैं साइज के बराबर इसको करता हूं, ये देखो। वो जो आप कह रहे थे एक हद तक होता है, नो, जितना भी करना चाहो। अभी आपका ये क्वेश्चन था ना कि सर सिर्फ इतना ही होता है, ज्यादा करना हो तो क्या करें? है ऑप्शन। और अगर आपकी गड़बड़ हो गई है, रिकंस्ट्रक्ट। और अगर आप चाह रहे हो फेस के एक पार्ट पे काम करना है, एक को फ्रीज करना है, फ्रीज भी कर सकते हैं। ये है फ्रीज, फ्रीज एक की तरह से स्मूथ है। पुश लेफ्ट, फ्रीज मास्क, ये ऑन कर दो। और आप कह रहे हो फेस के एक पार्ट पे काम करना है, एक को लॉक कर दो। अब आपका एक हिस्सा लॉक है, जो रेड जो है वो लॉक है। अगर आप इनमें से कोई भी टूल इस्तेमाल करते हो, लाइक आई वांट टू ब्लॉट समथिंग, लिए इसको कर रहा है, इधर आगे करने की कोशिश कर रहा हूं, अटेम्प्ट नहीं करने दे रहा। क्यों? फ्रीज है, ठीक है। जब तक आप इसको अनफ्रीज नहीं करोगे। अगर आपने कुछ पार्ट को करना है तो आप, कुछ को नहीं करना तो आप इसको इस तरह कर सकते हो। और ऑल्ट के साथ इसको अनफ्रीज करोगे, ऑल्ट के साथ अनफ्रीज करोगे,
फ्रीज और अनफ्रीज। ठीक है, ये फ्रीज मास्क आपके उस पार्ट ऑफ द फेस को लॉक कर देता है, और ये ब्लॉट। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर वो मेरा मुंह खुला हुआ आ गया फोटो पे, वो बंद कर दें, या लिप्स मेरे छोटे पतले पतले आ गए, मोटे कर दें। हाँ ये खाना खाते हुए मुंह खुला रह गया, उस कमबख्त की वजह से सारा फ्रेम खराब हो गया है। आप फोटो को ओपन करो, अगर फोटो तो बड़ा क्लासी है, ये बंदे ने काम खराब कर दिया है, इस बंदे की वजह से सारा खाना खराब हो गया फोटो का। तो लाजमी तो उस फोटो को लोड करके उसमें एडिटिंग करनी है ना, तो एडिटिंग करने के लिए कितना जबरदस्त फैंटास्टिक टूल है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो तरीके से। इसे बोलते हैं लिक्विफाई फिल्टर है, लिक्विफाई फिल्टर। और देखो कितनी वैरायटी है इसके अंदर, ये काम। अच्छा, बाज ऐसे फोटोज होते हैं जिसमें आपके एक से ज्यादा लोग खड़े होते हैं, ये तो एक ही है ना मॉडल। हो सकता है ऐसा आपने फोटो हो जिसमें एक से ज्यादा लोग हों। अच्छा, उसको जरा ओपन करते हैं, जहां एक से ज्यादा लोग हों तो कैसे काम करेंगे। अच्छा, ये जो भी आपने काम करना था कर दिया, करने के बाद इसको अब आप फाइनलाइज हो गया है, ठीक है जी, ये अब आपका फोटो फाइनल हो गया। ओके, खाना खराब हुआ वैसे, कुछ नहीं कर दिया। अच्छा, एक और फोटो लोड करते हैं। अब एक ऐसा फोटो लोड करते हैं जिसमें एक से ज्यादा लोग हों, ताकि अगर आपने पूरे फ्रेम में उसको किस तरह टारगेट करना है उस बंदे को। ठीक है, फोटो हम, चलो यहां से ले आता हूं, मुझे अब मिल जाए ऐसी फोटो जिसमें एक से ज्यादा लोग मौजूद हों। 2 3, डिटेक्ट करने के बाद देखो कितना इंटेलिजेंट है फोटोशॉप। उसने उन फेसेस को डिटेक्ट करने का कहा कि इस फ्रेम में 3 फेसेस मुझे नजर आ रहे हैं, आपने अब किस फेस पे काम करना है, दूसरे पे करना है, पहले पे करना है, किस पे करना है। आप जिस फेस को ऑन करोगे उसके मुताबिक उसके ऊपर एक्शन होगा। आप अगर आई साइज सेट करते हो लाइक दिस, तो उस फेस के ऊपर होना चाहिए जिस फेस के लिए आपकी इससे सिलेक्शन है। ठीक है, इसका मतलब एक इंटेलिजेंट टूल है अगर आप ये इस्तेमाल करते हो। और वैसे अगर आप मैन्युअली करते हो तो मैन्युअली आप यहाँ पे वैसे भी कर सकते हो। इसको अगर आप क्लोजअप देखो इस मॉडल का, तो आप इसको वैसे भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, हाइट वाइट बढ़ानी हो, रेजोल्यूशन इसकी बड़ी लो है, फेस को आपने चौड़ा करना हो, लंबा करना हो, ठीक है, या आइस को थोड़ा सा आपने बिग करना हो, स्मॉल करना हो, वेट विड्थ वगैरह बढ़ानी हो, सब कुछ हो जाता है। बताने का मतलब ये है कि ये आपके कंटेंट में से फेसेस को पिक कर लेता है, और फिर आप अगर चाहो उसको अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। दिस इज सिंपल टूल, नेम इज लिक्विफाई फिल्टर। ठीक है। अच्छा, ये फिल्टर मैंने आज ऑन किए हैं, इस फिल्टर से रेलेवेंट कुछ और इम्पोर्टेंट जो लेसन्स हैं वो आपको कल के दिन मैं आपसे शेयर करूंगा। कल लाइव सेशन कोई नहीं है, ठीक है। कल आप घर पे बैठ के कल देख लो, परसों देख लो, जिस वक्त आप चाहो। आज मैंने आपको एक फिल्टर के बारे में इंफॉर्म किया है। फिल्टर की एक लिस्ट है लंबी चौड़ी, जिसमें लिक्विफाई के अलावा भी कुछ फिल्टर नजर आ रहे हैं, और एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपको नजर आ रही है। सारे बड़े आसान से हैं, इसकी वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा, उसमें आपने पिक कर लेना है और उसको लैब के तौर पे आप करके देख लीजिएगा। और जाने से पहले एक छोटा सा फिल्टर जो मैं अभी आपको करवाना चाहूंगा और उसकी प्रैक्टिस आपको दिखाना चाहूंगा सिर्फ 5 मिनट में। 5 मिनट में मैं क्या करके दिखाना चाह रहा हूं, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि कभी आपके पास ऐसा कंटेंट होता है जिसके ऊपर आपको लोगोज वगैरह आपको उसके ऊपर पेंट करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे इस लैब के लिए ना मैं एक जल्दी से आपको एक काम करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आपका फोटोशॉप में कुछ इस तरह का कंटेंट है, ये दो ओपन कर लेता हूं, एक ये एक ये देखो। मुझे इसके ऊपर कंपनी का लोगो रखना है, और इसको रखना भी इस तरह है कि सरफेस के हिसाब से वर्टिकल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल है, टॉप फेस है, साइड वाला फेस है,
आपने लोगो जो रखना है, मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए कि ये लोगो रखना है, ये लोगो मैं आपको यहां दिखा देता हूं। आपने बना लो, या बना हुआ आपके पास है, उसको उठा लो। ये देखो, ये इमेजेस हैं, इमेजेस में ये लोगो है। मिसाल के तौर पे 2 मिनट के लिए सोच लो कि आपके क्लाइंट ने एक लोगो भेजा और आपको कहा जाए कि ये बॉक्स के ऊपर इसको प्लेस कर दो। ये लोगो है, ठीक है। ये मैं यहां पे ले आता हूं, ये लोगो आपने रखना है, ठीक है। इस लोगो को इसके ऊपर कैसे रखेंगे, या इस बोर्ड के ऊपर कैसे लेके आएंगे, ठीक है। इसके ऊपर आपने लेके आने का तरीका क्या है, आपने एक सिंपल सा टूल इस्तेमाल करना है अभी, वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट, फिल्टर एक, और सबसे पहले एक काम करो, अपने लोगों को पिक कर लो, कंट्रोल A टू सिलेक्ट ऑल, कॉपी कर लो। ये कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जिस जगह पे आपने इसको प्लेस करना है, उस बॉक्स को या उस कंटेंट को ओपन करो, और इसमें एक फिल्टर है जिसका नाम है वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट पे जाओ तो ये आपको साइड के ऊपर ये एक मैश नजर आ रही होगी, फ्रेम। इसको आपने क्लिक करना है और इसको बना लेना है ऐसे, सरफेस के ऊपर, प्लेन के ऊपर ये मैश आपने बना लेना है। बनाने के बाद आपने उस फाइल को जो थोड़ी देर पहले आपने कॉपी किया है, उसको यहां पेस्ट कर लो। पेस्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल V होती है, पेस्ट की। ये आ गया, इसको आप पिक करो और इसके ऊपर प्लेस कर दो। ये देखो, ऐसे था, ये सरफेस की वजह से इसको इस तरह कर दिया। अगर आपको कहा जाए इसका साइज बड़ा करना है तो कंट्रोल T कर दो। कंट्रोल T करके ऑल्ट के साथ आप इसका साइज, शिफ्ट के साथ साइज बड़ा कर सकते हो। ये लो, दैट्स इट। ओके करोगे, आपका कंटेंट जो आपने उस सरफेस के मुताबिक उसको पिक एंड ड्रॉप किया है वो आपका यहाँ पे हो गया। अगर आपको कहा जाए इसको फ्रंट पे रखना है या साइड पे करना है, वो भी कर सकते हो। दोबारा से इसी फिल्टर में जाओ, कॉपी कर लेना पहले, जो भी आपका कंटेंट है उसको पहले बना के कॉपी कर लेना। वैनिशिंग पॉइंट में जाना है, और वैनिशिंग पॉइंट में जाके ये आपने क्रिएट प्लेन टूल यूज करते हुए यहाँ पे ड्रॉप करो। ये हो गई, कंट्रोल V, पेस्ट, और इसको ड्रैग करके इस सरफेस के ऊपर पुट कर दो। और अगर आपको कहा जाए कि इधर रखना है, इधर बना लो, कंट्रोल V करो, यहां ले आओ। ये देखो, इधर, इधर, या इधर, अकॉर्डिंग टू वो सरफेस उसकी डायमेंशन चेंज कर देता है। और यहां रख के अगर आपको इसके ऊपर साइज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्रोल T, हैंडल्स आ जाएंगे, और ऑल्ट शिफ्ट के साथ इसका साइज बड़ा छोटा कर लेना, जैसे आप पसंद करो। ये हो जाता है, ठीक है। इस तरह इसको आप बड़ा स्मार्टली यूज करते हुए अपना इस पे कंटेंट रख के उसको लगा सकते हो। कभी जरूरत पड़ जाए तो ये एक इजी वे होता है कि इससे थ्रू आप अपने कंटेंट को इस तरह पब्लिश करने के लिए रेडी कर सकते हो। बाद को जरूरत पड़ती है, आप इसको इस तरह कर सकते हो। और जाने से पहले मुझे एक चीज़ याद आई कि मैंने आपको कहा कि मॉडल ने एक शर्ट पहनी हुई है, शर्ट के ऊपर पैटर्न लगाना है, शर्ट के ऊपर कोई स्पेशल कलर्स देने हैं, सिर्फ शर्ट को आपने चेंज करना है। एक काम करते हैं, लैब क्लोज करने से पहले यहाँ पे मैं इमेजेस में जाता हूँ और ऐसा इमेज लेते हैं जिसमें मॉडल के ऊपर उसने कोई पैंट है, कोई शर्ट है। तो बाद अगर स्टूडेंट पूछते हैं सर अगर इसको चेंज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे एक आपने यहाँ पे ये मॉडल देख लो, इसको ओपन करते हैं। फालतू चीज़ें बंद कर दिया करें ताकि, क्योंकि हैवी होता है ना, सॉफ्टवेयर हैवी। अच्छा, आपने अपनी अपनी चीज़ें बंद कर दी। मैं कहा लगे रहो, लगे रहो। कोई समझ भी आई है आज मैंने क्या करवाया है? पक्का? अच्छा जी, मतलब कुछ नहीं आया। अच्छा, ये देखो,
ये एक आपका मॉडल, इस मॉडल की शर्ट का कलर चेंज करना है, ठीक है। अब आप इसको सबसे पहले तो सिलेक्ट करोगे। अब शर्ट को सिलेक्ट करने के तरीके बेशुमार हैं, उनमें से एक ये हो सकता है क्विक सिलेक्शन। ये लो, शर्ट मैंने सिलेक्ट कर ली, शिफ्ट के साथ शर्ट मैंने सिलेक्ट कर ली। ये अगर आपका हैंड ये इसमें इंक्लूड हो गया कोई मसला नहीं, माइनस कर दो। अगर आप इसमें यहाँ पे अगर गौर करो, कुछ शीट की वजह से सिलेक्शन नहीं हुई, कोई मसला नहीं, ऐड कर दो। साइज छोटा कर लेते हैं ब्रश का, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। थंब आ गया ना उसका, ये शेड की वजह से थोड़ा सा। नहीं जी, अब मैंने शर्ट का कलर चेंज करना है। अब दो तीन तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट शर्ट का कलर चेंज करने का। एक ये हो सकता है कि आप इसके ऊपर एडजस्टमेंट लेयर लगा दो, जो हमने कल परसों सीखा है, सॉलिड कलर। कलर लग गया, रेड करना है, ब्लू करना है, ग्रीन करना है, आपकी मर्जी है। और कलर देने के बाद अगर आपको लगे कि फेक लग रहा है तो इसकी मॉड सेट कर लो, ब्लेंडिंग मॉड। देख रहे हो, जो भी शेड देना चाहो, शाइनिंग वाला देना चाहो। और अगर आप कहते हो मुझे सर ये नहीं चाहिए, मुझे इसके ऊपर पैटर्न चाहिए, पैटर्न भी लगा सकते हो। अच्छा, सिलेक्शन। अब आप अगर पैटर्न लगाना, पैटर्न लगाने के लिए ये पैटर्न भी मौजूद है, ग्रेडियंट भी लगा सकते हो, पैटर्न भी लगा सकते हो। ये देखो, पैटर्न उसके ऊपर लग गया। कोई और पैटर्न लगाना है, पैटर्न उस पर लग गया। अगर आप इसको ब्लेंड कर दो तो ब्लेंडिंग मोड से यहां से सेट कर लो। इसको थोड़ा क्लोजअप देखो। और अगर आप इस पे कोई पैटर्न लगाना चाहो, पैटर्न भी लगा के दिखा दो। ये देखो, यहां से ब्लेंडिंग मोड अपनी जरूरत के मुताबिक आप सेट कर लेना। बाद अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ये लाइट मोड है, विविड है, और भी हैं, जो आपको बेहतर लगे ऑप्शन, उसको ऑन कर दो। एक तरीका ये हो सकता है। एक और तरीका जो आपको मैंने बताना है वो ये कि आप ये भी कर सकते थे। कंट्रोल जेड करता हूं, मुझे सिलेक्शन वापस चाहिए, ये सिलेक्शन आ गई। एक तरीका ये भी कर सकते थे कि पैटर्न अगर आपके पास पड़ा हुआ है कहीं पे, जैसे मेरे पास पड़ा हुआ है पैटर्न, ये आप देख रहे हो, कोई पैटर्न डाउनलोड भी कर सकते हो, कोई इमेज भी लगा सकते हो। ये पैटर्न पड़ा हुआ है, पैटर्न को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इसके ऊपर रख देता हूँ। रखने के बाद इसका साइज वाइज कर देता हूँ। पैटर्न को प्लेसमेंट करके साइज वाइज इसका जो भी सेट करना है, कंट्रोल टी से आपको पता ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल आ जाती हैं, इसका साइज वाइज कर लीजिएगा। करने के बाद अगला काम जो आपने करना है वो ये है, इसको क्लिप करवा दो। नीचे सिलेक्शन ऑन है, चेक करो। सिलेक्शन अगर ऑन नहीं है, सिलेक्शन मस्ट है, सिलेक्शन पहले कर लेना। अगर अगर सिलेक्शन आपने मिस कर दी है तो बेहतर है सिलेक्शन को सेव कर लिया करो। ये मैंने कल भी बताया था, सिलेक्शन को सेव कर लिया करो। और सेव करते वक्त इसका नाम शर्ट रख देते हैं। सिलेक्शन का नाम मैंने शर्ट रख दिया। अब मैं उस इमेज को लेके आता हूं जो उसके ऊपर मुझे रखना था। ये लो, इमेज आ गया, कंट्रोल टी किया, ट्रांसफॉर्म किया। ऐसे करने के बाद आपने इसको सिर्फ शर्ट में रखना है, सिर्फ शर्ट में, ठीक है। तो इसके लिए एक काम करो, शर्ट को एक्टिव करो और इसका चैनल में जाके शर्ट को सिलेक्ट कर लो। ये कल मैंने आपको बताया था, चैनल में जाके शर्ट जो आपने नाम सेव किया था, यहां आके कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो। दोबारा एक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया। अब आप वापस लेयर पैनल में आओ, इसको ऑन करो और इसको दरमियान में आके इसके आप ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। अच्छा, सॉरी, एक चीज थोड़ी सी आपने कर लेनी है, वो ये, शर्ट आपने जो इसकी पिक की हुई ना, इसको आप नई लेयर पे ले आओ। कैसे? कंट्रोल जे से।
इसका सिलेक्शन क्या है, सिर्फ शर्ट की है, कंट्रोल जे करो, शर्ट का पीस सिलेक्शन में अलग से निकल आया। अब आपने ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करो और इसके अंदर जाके ड्रॉप कर दो, दैट्स इट। ये लो, ऑल्ट के साथ। जो सिलेक्शन थी उसके इनसाइड उसने क्लिप कर दी। पहला काम क्या किया, शर्ट को सिलेक्ट किया, उसको नई लेयर पे ले आए कंट्रोल जे से, फिर ऊपर वाली लेयर रखी और दरमियान में आके ऑल्ट क्लिक कर दिया। इसमें अगर आप फर्दर एडजस्टमेंट करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है, फर्दर एडजस्टमेंट लग सकती है। अगर आप ऐड ऑन करना चाह रहे हो समथिंग, कलर ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, आप कलर को भी ऐड कर सकते हो। सिलेक्शन में करना है तो सिलेक्शन मस्ट आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे इसको क्लिक करो क्योंकि आपने इसमें ऐड करना है। ब्राइटनेस बढ़ानी है, मैंने आपको कल लैब करवा दी थी, ये आप इसको एक दफ़ा देख लेना कि ये मैंने आपको लैब में क्या करवाया था। तो बाज़ औक़ात आपको मल्टी इसकी क्लिपिंग करनी पड़ती है, ब्लेंड के साथ इसको देख, ये देखो पैटर्न भी लगा हुआ है, कलर भी ऑन हो गया। अगर आप चाह रहे हो कि रेड हो जाए, डबल क्लिक करके रेड कर दो, ग्रीन हो जाए, ये ग्रीन हो गया, ऑरेंज करना है ऑरेंज कर दो। अब आपके दो चीजें इस पे ऑन है शर्ट के ऊपर, एक पैटर्न, दूसरा कलर। पैटर्न और कलर का मिक्सचर है, दो आपने इस शर्ट के ऊपर ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो एक बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की आपका कंटेंट बन सकता है, क्योंकि ये है ही इमेज एडिटिंग का टूल। तो बहुत अच्छा काम अगर आप सीख लो तो आप इससे अच्छा काम ले सकते हो।